हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। मेरे प्यारे बच्चों, आपके कहने पर आज मैं एक बहुत ही वायरल वीडियो लेकर आ चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। जिनका भी प्री बोर्ड परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इसे बोर्ड से पहले भी देखते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखते हैं, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। मेरे पास में 2025 का प्यारे बच्चों ये प्री बोर्ड पेपर है, जहां पर कुछ स्कूलों में हो चुका है और कुछों में अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सभी के लिए है, कुछ अभी चल भी रहे हैं और कुछ जो है हो चुके हैं। सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों तैयार जरूर करके रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जाता है तो तुरंत इसका आंसर दे दे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों की एक बार कंप्लीट ज़रूर देख लें वीडियो को, क्योंकि सारे का सारा मैं इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरे तरीके से अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्यारे बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समय आपका वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक की अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का पूर्णांक होगा। नोट, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, जिसमें खंड ए तथा खंड व है। प्रश्न पत्र के खंड ए में विकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ में शर्तें दी गई हैं, जितने भी सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन जरूर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो खंड ए में विकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित है प्यारे बच्चों? 1 अंक निर्धारित है। आगे देखिए खंड व में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड व स्टार्ट होगा जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्री बोर्ड पेपर क्यों कराया जाता है? आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर प्री बोर्ड पेपर को कराने का रीज़न क्या होता है। मैं आपको आज बताता हूँ कि प्री बोर्ड कराने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी तैयारी को चेक करना। अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छा किया है, प्री बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो गारंटी की से कह सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में भी आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं होते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर खंड ए स्टार्ट होता है जिसमें विकल्पीय प्रश्न है। चलो तो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जिनको भी नहीं दिख रहा उनके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? चिंतामणि निबंध संग्रह है। क्वेश्चन पहला है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर यशपाल का, या फिर प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार का है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो निबंध है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आकाशदीप के लेखक हैं, बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, आकाशदीप के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? आकाशदीप के लेखक कौन हैं? सारे ऑप्शन आपको देखे रखे हैं, सभी ऑप्शन आपके पास में हैं। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रेमचंद, या फिर प्यारे बच्चों दिनकर जी हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कलम का सिपाही की रचना किसने की है? कलम के सिपाही की रचना मेरे प्यारे बच्चों किसने की है? वृंदावन लाल वर्मा, या अमृत राय, या फिर प्रेमचंद, या फिर प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं।
तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रेमचंद। कलम का सिपाही किसकी है? प्रेमचंद की। सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग की समाअवधि है, शुक्ल युग की समाअवधि है 1900 से 1920, 1918 से 1938 या फिर 1925 से 1940 या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और शुक्ल युग की समाअवधि कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1920 से लेकर कितने? 1920 से लेकर 1940 तक की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं निराला, यशपाल, प्रेमचंद या फिर डॉक्टर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। राइट आंसर पंच परमेश्वर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। प्यारे बच्चों किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है? प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, अज्ञे हैं, रत्नाकर हैं या फिर अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या फिर देव हैं। मेरे प्यारे बच्चों छठे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी उपाध्याय हरिऔध क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंगन के पारद्वार रचना है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूरे चांस हैं पूछने के। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करके रखें, चाहे आप बोर्ड की तैयारी करें चाहे आप प्री बोर्ड की। प्यारे बच्चे सभी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आंगन की पारद्वार रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, नरेंद्र शर्मा की है, अज्ञे की या फिर पंत की। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे की रचना है। किसकी? अज्ञे की। यहाँ पर देखो साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग या प्रगतिवाद युग या फिर द्विवेदी युग या फिर छायावाद युग। मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है। अगला देखिए कि गंगा लहरी रचना है पद्माकर की है या बिहारी की है या फिर भूषण की या फिर मतीराम की। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पद्माकर की है। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या केशव दास या फिर महादेव वर्मा। मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना पर। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधि क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या फिर अवयवी भाव समास है। मेरे प्यारे बच्चों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु युग। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। सूरज का तत्सम रूप है, बताओ सूरज का तत्सम रूप क्या है? क्या सूर्य होगा या सूरज होगा या दिनकर या फिर प्रकाश? सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य। सूर्य क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको OMR सीट पर देना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, वायु समीर विहार का पर्यायवाची शब्द है। ये सूर्य के हैं, हवा के हैं, तारों के हैं या फिर बादल के। राइट आंसर 14वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? राइट आंसर हवा की, ऑप्शन नंबर सी। ये किसके हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हवा के। संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं, बताओ संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या फिर नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है राइट आंसर हो जाएगा संदेहात्मक वाक्य। जहां पर संदेह होता है वहां पर संदेहात्मक वाक्य होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पर नकारात्मक बात होती है वहां पर नकारात्मक वाक्य, और जहां पर प्रश्न की बात होती है, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। भाव वाच्य में प्रधानता होती है, भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है या कर्म की होती है या क्रिया की होती है या फिर इनमें से कोई नहीं।
भाव वाच्य, भाव वाच्य में किसकी होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? क्रिया। भाव वाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। युष्मद् का सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद् का सप्तमी एक वचन का रूप है। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक है, क्रोध है, रति है या फिर भयानक है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब है। सोठा में कितने चरण होते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 4 या 8? सोठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है या श्लेष है? राइट आंसर होगा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार होता है। अब देखो, वर्णात्मक प्रश्न खंड वह यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ही आपको प्री बोर्ड में मिलेगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या के वचन के कारण बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभावना का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी, उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको जो है इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको तैयार करना है। गद्यांश से रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस दिन रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करनी है। जिस दिन उसके भीतर का जिज्ञासु जगेगा, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप इसी में से देंगे। और कैसे देना है? तो यहाँ पर देखो, ईर्ष्या से बचने के लिए, यहाँ पर देखो, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। किस आदत को छोड़ने के लिए कह रहा है? जो व्यक्ति फालतू बातों के बारे में सोचने के लिए, ठीक है, फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करना है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, या फिर आपको पहला वाला नहीं आता तो इस वाले को कर सकते हैं, ख को, जिसमें मानव मन सदा से ही अज्ञात है, रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था, वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम कर रही है। इसका संदर्भ और ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, पद्यांश में आपका ये आने वाला है। रानी में जानी अनजानी, पवी पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहू काजहू अकाजू ने जानियो। ये वाला आप तैयार करके रखना। ठीक है, और देखो, इसमें ये भी आप तैयार कर सकते हैं, दोनों में से एक आएगा, कोई सा भी तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि आपको संस्कृत गद्यांश में वाराणसी चैप्टर से आपको जरूर मिलेगा कि वाराणसी चैप्टर का आप हिंदी में अनुवाद अच्छी तरीके से करके रखें। निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ आपको, ये श्लोक आपको तैयार करके रखना है। इसका हिंदी में नीर क्षीर विवेक और हंसाल्य, ये वाला। ठीक है, और आगे देखिए, अभी आगे भी है, बहुत क्वेश्चन है, सब कुछ बता रहा हूँ आपके लिए, सबका रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर पहला वाला आपको श्लोक नहीं है आता तो इस वाले को कर सकते हैं। ठीक है, करना जरूर है। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये तैयार कर लो, या फिर रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, तीनों तैयार कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो तीनों याद कर लेना, कोई सा ना कोई सा बोर्ड एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सभी रचनाओं का उल्लेख नहीं करना है, केवल एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कौन से हैं? अशोक वाजपेयी का है, तुलसीदास का है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, ये ही आप तैयार करना है। अब आगे देखिएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक तैयार कर लेना आपको।
इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो 2 मार्क्स फ्री कैसे होते हैं। और संस्कृत के उत्तर आपको देने हैं, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चंद्रशेखर चैप्टर से आएगा और वीर वाले चैप्टर से वीर कैन पूज्यते, वीर किन्हें पूछते हैं, वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीर को पूजता है। आरुणि के आसित, चंद्रशेखर स्वयं किम अवदत्त और मैत्री कैन वदरते। ये आपको तैयार करके रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से इन विषयों पर आपको निबंध तैयार करके रखना है। पर्यावरण पर अनुशासन की समस्या, किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के मेवाड़ मुकुट वाला आपको राणा प्रताप का चरित्र चित्रण करना है। कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जिनके भी बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो किस सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर लाई जाए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जाकर। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।